आज का हमारा टॉपिक है दर्पण सूत्र और प्रकाश का अपवर्तन। तो यह हम पढ़ेंगे। इस बीच हम 2 सवाल भी करेंगे जिनका एक अलग से वीडियो होगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र जब हम सवाल करते हैं तो इसका बहुत इम्पोर्टेंस होता है। तो देखिए दर्पण सूत्र में होता क्या है। दर्पण सूत्र में 3 राशियाँ होती हैं, बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी। बिंब दूरी को हम दर्शाते हैं U से, प्रतिबिंब दूरी को दर्शाते हैं V से और फोकस दूरी को दर्शाते हैं F से। दर्पण के ध्रुव से बिंब की जो दूरी होती है उसे हम कहते हैं बिंब दूरी। वैसे ही दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की जो दूरी होती है उसे हम कहते हैं प्रतिबिंब दूरी। और दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस की जो दूरी होती है उसे हम कहते हैं फोकस दूरी, और जो कि वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। इसका इधर सूत्र दिया है 1/v + 1/u = 1/f। ये दर्पण सूत्र है। अब ये तो इसमें दिखाया क्या है कि जो प्रतिबिंब दूरी है और जो बिंब दूरी है वो किसके बराबर होती है, फोकस दूरी के बराबर होती है। ये दिखाया है, लेकिन हमको पता होना चाहिए जो बिंब दूरी है ना वो हमेशा माइनस होती है। क्या होती है, माइनस। तो ऐसे ही अपन को सवाल में क्या याद करना हो कि प्रतिबिंब दूरी याद करनी हो, यानी कि फोकस दूरी दी हो और बिंब दूरी दी हो, और हमको याद करना हो प्रतिबिंब दूरी, यानी कि 1/v अपन को याद करना हो तो अपन कैसे याद करेंगे। उसके लिए एक फॉर्मूला है जो अभी आपकी स्क्रीन पर शो होगा। अब ये आ गया है अपने पास। यदि हमको क्या याद करना हो, प्रतिबिंब दूरी याद करनी हो, तो क्या होता है 1/f + 1/u। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास सूत्र। इसी तरीके से यदि हमको बिंब दूरी याद करनी हो तो सूत्र बन के आता है 1/v - 1/f। और इस तरीके से हम बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों याद कर पाते हैं। और इसी से हम आवर्धन भी निकाल पाते हैं, क्योंकि वहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है ऊंचाई की, और वो जो हम काम लेंगे वो सूत्र लगभग यही होता है। ठीक है, अब है आवर्धन। आवर्धन को सामान्य तौर पर हम समझ सकते हैं कि बनने वाला प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है तो कितना बड़ा है। इसका जवाब हम किससे प्राप्त होता है, आवर्धन से प्राप्त होता है। अब आवर्धन होता क्या है, आवर्धन होता है प्रतिबिंब और बिंब की ऊंचाइयों का अनुपात। प्रतिबिंब और बिंब की ऊंचाइयों का अनुपात। तो सूत्र है आवर्धन m = प्रतिबिंब की ऊंचाई h' बटा बिंब की ऊंचाई h, और इसको बराबर आता है -v/u। अब ये हमारे पास एक सवाल है, इससे अगला भी एक सवाल है। ये सवाल हम लास्ट में, वीडियो के लास्ट में दोनों समझाएंगे, क्योंकि अगर हम गणित में फंस गए तो आगे की हमारी बात समझ में नहीं आ पाएगी। ये अगला सवाल आ गया। इन दोनों उदाहरणों को हम लास्ट में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं वीडियो की अगले पार्ट की ओर। वीडियो का अगला पार्ट है प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, यहाँ लिखा हुआ है जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दूसरे माध्यम के तल से वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, यानी कि वो अपना मार्ग भूल जाती है और किसी दूसरे मार्ग पर चली जाती है। और इस घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ चित्र से हम समझ सकते हैं कि कोई एक आपतित किरण है जो आ रही है विरल माध्यम। विरल माध्यम क्या होता है, जिसमें प्रकाश की किरण की जो चाल होती है वो अधिकतम होती है, जैसे वायु है। और इधर दिया है सघन माध्यम। सघन माध्यम में बताया कांच। तो एक जो किरण आपतित किरण थी वो देखो कि एक सीधी लाइन बनाती है, तो हमने आपतित किरण को दिखाया आगे कांच के अंदर एक डैश डैश के रूप में। और जब ये इसका अपवर्तन होता है तो क्या होती है कि ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। किसकी ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब आगे इसका देखेंगे अपन कारण। ठीक है, कि अपवर्तन होता क्यों है। ठीक है, तो हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं और हमारे पास आता है स्लाइड में प्रकाश के अपवर्तन का कारण। तो प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है
कि प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में क्या होती है, भिन्न भिन्न, यानी कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल भी अलग अलग होगी, कहीं ज़्यादा कहीं कम। सघन माध्यम की तुलना में विरल माध्यम में चाल क्या होती है, अधिक होती है। यानी कि वायु में कांच की अपेक्षा क्या होगी, चाल अधिक तो होगी। इसलिए जब प्रकाश सघन माध्यम से में प्रवेश करता है तब प्रकाश की चाल क्या हो जाती है, घट जाती है, तथा प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाता है। प्रकाश की जो किरण है वो कैसे झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। वहीं जब प्रकाश किरण विरल माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम में घुसी और फिर विरल माध्यम में आ गई, तो प्रकाश की चाल क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, यानी कि बढ़ जाती है, और प्रकाश किरण अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। तो हमने अभी पढ़ा दर्पण का सूत्र, ठीक है। फिर अपन जो 2 सवाल हैं उनको मैं लास्ट में बताऊंगा। इसके बाद अपन ने पढ़ा, क्या पढ़ा, आवर्धन पढ़ी, आवर्धन एम पढ़ा, मैग्निफिकेशन जिसे हम कहते हैं, जूमिंग समझ सकते हैं उससे। फिर हमने पढ़ा प्रकाश का अपवर्तन और अपवर्तन का कारण। अब देखिए वीडियो के लास्ट में है दोनों सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन्हीं से हमको दर्पण सूत्र का जो आगे के बोर्ड के अंदर जो सवाल आएंगे उनको निकालने में आसानी होगी। तो वीडियो को पूरा देखना। हमारे पास सवाल है कि किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैंने ये सवाल पहले से हल करके रखा हुआ है, बस इसको आपको समझाना है, तो आप समझिए। देखो इधर मैंने ये लगा दिया स्क्रीन पर, हमारे पास वक्रता त्रिज्या कितनी दी है भाई, 3 मीटर दी है। कितनी मीटर, 3 मीटर। बिंब की दूरी, और बिंब क्या है, बस है, क्या है, जो बस है ना वो बिंब है अपना। बिंब कितनी दूर है, 5 मीटर दूर है। अपन को याद करना है प्रतिबिंब की दूरी v है ना, और प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है, तो ये भी अपन को याद करना है। अब देखो ये सवाल होगा कैसे, इसके लिए अपन को आवश्यकता पड़ेगी, किसकी आवश्यकता पड़ेगी भाई, दर्पण सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। तो दर्पण सूत्र होता है अपना ये, ठीक है, 1/v + 1/u बराबर 1/f, ठीक है। अब देखो अपने पास v भी तो याद करना है अपन को, u दिया है और f नहीं दिया, f भी अपन को याद करना है। तो f याद करने के लिए अपन f, जब फोकस दूरी की अपन ने परिभाषा पढ़ी थी तब अपन देखे थे कि फोकस दूरी किसकी आधी होती है, वक्रता त्रिज्या की। तो देखिए हमारे पास मैंने ये लगा दी स्लाइड यहाँ पे, तो फोकस दूरी किसकी आधी होती है भाई, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, जैसे यहाँ दिखाया है मैंने, इसमें 2 का भाग दिया है। तो F बराबर अपने पास वक्रता त्रिज्या कितनी दी है, 3 मीटर दी है, जो मैंने यहाँ दिखाई है। अब देखो F बराबर R/2, R क्या है, वक्रता त्रिज्या है, बराबर क्या हो गई, 3/2, और 3/2 को अपन जब डिवाइड करते हैं तो अपने पास निकल के आती है 1.5 मीटर। ये अपने क्या हो गई, वक्रता त्रिज्या की आधी कर दी अपन ने, फोकस दूरी अपन को प्राप्त हुई। अब देखिए बढ़ते हैं अपन सवाल में, किसमें बढ़ते हैं भाई, सवाल में। अब देखिए सवाल में जब अपन आगे बढ़ते हैं तो अपन अब अभी देखें अपन इस, देखो अपन आगे हैं यहाँ पे दर्पण सूत्र पे आ गए थे अपन। दर्पण सूत्र जो अब मैं दोबारा बता रहा हूँ, 1/v + 1/u बराबर 1/f, ठीक है, ये अपना दर्पण सूत्र है। अपन को याद करना है v, यानी कि क्या याद करना है, प्रतिबिंब की दूरी याद करनी है। तो प्रतिबिंब की दूरी याद करने के लिए अपने पास सूत्र बन के आता है ये वाला, ठीक है, 1/v बराबर 1/f + 1/u। अपने पास अभी अभी अपन निकाल के आए हैं फोकस दूरी कितनी है, 1/5, तो अपन इसको सूत्र में रखते हैं, तो अपने पास रख दिया अपन ने 1/1.5 + 1/5, ये निकल के आया। अब देखो ये है, अब इसका अपन को एलसीएम लेना पड़ेगा, मैंने वैसे पहले ले रखा है पर अभी लेना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। तो मैं इधर बता दूं, इसको अपन 15 मान ले, कितने मान ले, 15, इस पॉइंट को 2 सेकंड के लिए भूल जाए तो 15 मान ले, तो 15 5 75, दोनों को अपने याद ऐसे मल्टीप्लाई करके भी एक अपन एलसीएम निकाल सकते हैं। तो अपने पास आ गया 75। अब इस यहाँ पॉइंट था ना, इसलिए मैंने यहाँ 7 पॉइंट, इस 7 और 5 के बीच में पॉइंट लगाया, तो ये अपने पास बन गया 7.5
5। अब देखो 7.5 इसका इसमें भाग देते हैं, ठीक है। 1.5 से 7.5 को डिवाइड करेंगे तो अपने पास आंसर आता है 5। इसको मैंने यहाँ रख दिया, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा दिया। ऐसे ही 5 से 7.5 को डिवाइड करेंगे तो अपने पास आएगा 1.5। इन दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं और अपने पास बन के आता है 6.5 और 7.5 इसके नीचे था ही पहले ही, तो आ गया अपने पास 1/v बराबर 6.5/7.5। अपन को याद करना था v, क्या याद करना था भाई, v याद करना था। और तो v याद करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ऐसे वज्र गुणन हो जाता है, ठीक है। तो अपने पास उल्टा हो गया ये, तो ये आ गया अपने पास 7.5/6.5। इन दोनों को जब कट करते हैं तो अपने पास आता है v बराबर 1.15 मीटर, v बराबर 1.15 मीटर। इसके बाद अपन को याद करना है ऊंचाई निकालनी है। तो ऊंचाई क्या होती है, जो v होता है ना वही ऊंचाई होती है। तो आवर्धन निकालना है तभी तो हम उसके बता पाएंगे कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, प्रकृति क्या है और उसका साइज क्या है, ठीक है। आवर्धन अपन निकालते हैं तो इधर मैंने सूत्र में रख रखा है आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। इसको मैंने इधर लिख रखा है v बटा u माइनस, ठीक है, ये माइनस का चिन्ह जरूरी है। तो अपन प्रतिबिंब की ऊंचाई v रख दिए इधर, v अभी निकाल के आए हैं, और u अपने को पास सवाल में था 5, दोनों का क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और तो डिवाइड का आंसर आता है 0.223। अब इससे पता क्या चलता है, इससे पता चलता है कि जब m यानी कि आवर्धन m क्या हो, 1 से छोटा हो, तो जो वस्तु है वो कैसी बनेगी, बिंब से छोटी। तो अपने पास 1 से छोटा है तो वस्तु जो प्रतिबिंब बना वो कितना कैसा बना, छोटा। किससे छोटा, बिंब से छोटा। प्रतिबिंब बिंब से छोटा, ठीक है। अब देखो अभी अपने पास जो दर्पण था वो कैसा था, उत्तल दर्पण था। और उत्तल दर्पण में हमको पता है कि जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनता है भाई, आभासी बनता है। कैसा बनता है, आभासी। और कैसा बनता है, सीधा। कैसा बनता है, सीधा। तो ये हमने देखा, ये हमने पहला सवाल किया है इसका। अपने पास सवाल है कि कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज याद कीजिए। इसमें पूछा है कि पर्दा है उस पर अपन को प्रतिबिंब प्राप्त करना है, तो पर्दे को कितनी दूरी पर रखा जाए। वही बात है कि प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। तो अपन को v याद करना है, जैसा कि अपन ने पिछले सवाल में किया। और एक बात और है, इसमें साइज भी दिया है। किसका दिया है भाई, बिंब का साइज दिया है। तो बिंब की ऊंचाई तो दे दी, लेकिन अपन को प्रतिबिंब की ऊंचाई भी याद करनी है। तो देखिए यहाँ पे आ जाता है अपनी स्लाइड। तो हमने जो दिया है वो हमने पहले लिख लिया है। बिंब की साइज है, ऊंचाई कितनी है 4 सेंटीमीटर, बिंब की दूरी है 25 सेंटीमीटर और फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर। अपन को याद करना है प्रतिबिंब दूरी और बिंब की साइज ऊंचाई, ठीक है भाई। अब अपन को वही सूत्र है अपना पास, दर्पण का सूत्र, ठीक है। दर्पण का सूत्र, जो दर्पण सूत्र है उसी को अपन लिखेंगे। वो है अपने पास 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये अपने पास दर्पण सूत्र है। अब इसमें अपन को u दिया है और f भी दिया है। अपन को v याद करना है, बड़ा सिंपल है। तो अपन सब चीज़ों को यहाँ रखते हैं। 1/v बराबर 1/f इधर रखेंगे और 1/u इधर रखेंगे, ठीक है। इसको मैं आगे लिख देता हूँ। तो 1/f है अपने पास
ये आ गई, और ये है अपने पास u है 1/25। ठीक है, इधर रख दिए हैं। अब इसका अपन एलसीएम निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं भाई? एलसीएम। इसका एलसीएम वही 75 निकाल सकते हैं अपन ने, पिछले में 75 निकाला था। तो ये आ गई 5 और ये आ गई कितनी? 3। कितनी आ गई भाई? 3। अब देखो, जो u होता है वो माइनस में होता है। किस में होता है भाई? माइनस में। तो ऊपर की संख्या घट जाएगी और ये इधर से निकल के आ जाएगा 2/75। 1/v बराबर 2/75। अब इसको कर दे अपन उल्टा, क्योंकि v याद करना है। क्या याद करना है भाई? v याद करना है। तो v बराबर 75/2 और अपने पास आ गया 37.5 सेंटीमीटर। तो पर्दा कितनी दूर हो भाई? 37.5 सेंटीमीटर दूरी पर हो। तो जो प्रतिबिंब है वो कैसा आएगा? स्पष्ट आएगा। कैसा आएगा भाई? स्पष्ट। अब अपन को याद करना है कि इसका आवर्धन, ऊंचाई याद करनी है। तो आवर्धन m बराबर, ठीक है, तो v बटा u। अब अपने पास v है ना, वो v क्या होगी? ये आएगी अपने पास 37.5, तो ये आ गई है ना, और इसके साथ जो u है उसकी भी आएगी। तो इन दोनों का होगा मल्टीप्लाई, और ये होगी माइनस में। ठीक है, और नीचे की भी माइनस में, क्योंकि ये तो पहले की है। इसके साथ जो अपने बिंब की साइड थी ना वो भी मल्टीप्लाई होती है ऊपर, और ये आ गया 2 क्या? 25। ठीक है, तो ऊपर की और नीचे की, जब ये और ये मल्टीप्लाई होता है तो ये हो जाते हैं कितने भाई? 150। ऊपर के हो जाएंगे 150। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई? 150। और जब ये 150 हो गया, करके देख लो चाहिए आप, डेढ़ सौ हो जाएगा। और 150 में जब अपन 25 का भाग देंगे तो आता है अपने पास, माइनस का है तो माइनस में आएगा 6। कितना आएगा? 6। और अपन ने अभी देखा है कि उससे 1 से छोटा हो तो क्या होता है? बिंब से छोटा। लेकिन यहाँ तो 1 से बहुत बड़ा है, तो जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा? प्रतिबिंब क्या होगा? आवर्धित होगा। प्रतिबिंब क्या होगा भाई? आवर्धित, है ना। और उल्टा होगा। क्या होगा? उल्टा। अवतल दर्पण है ना, तो उल्टा होगा। और कैसा होगा? वास्तविक। उल्टा और वास्तविक। तो ये अपना एक सवाल होता है इधर। ठीक है, ऐसे अपने दोनों उदाहरण देखे। हाँ, इससे आगे क्या है कि आप लोग है ना वीडियो को देखते ही नहीं हो, तो वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है फिर तो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा रवीना का, आरुषि का और करीना, परिविजय। तो ये जो जिन बच्चों का मैंने नाम लिया है वो वीडियो पूरा देखें। इनके साथ जिनका नाम नहीं लिया है वो भी देखें। ऐसे मत सोचना कहीं सर ने हमारा नाम ही नहीं लिया वीडियो में। और वीडियो को ना पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, जो जिन्होंने नहीं कर रखा है वो। और ऐसे ही वीडियो आएंगे। क्या है कि अभी दीपावली सीज़न चल रहा है, तो ऐसे घर पे साफ़ सफाई चल रही है, आपकी भी चल रही होगी, इसलिए आप भी नहीं देख पा रहे होंगे, मैं समझता हूँ ये बात। तो वीडियो देखें
इंग्लिश का भी आपका स्टार्ट होगा, इंग्लिश की भी आपको बुक पढ़ाई जाएगी पूरी इन दी अर्थ, और बहुत अच्छी तरीके से उसमें क्या क्या ग्रामर यूज होती है वो भी। ठीक है, तो थैंक यू।